जापानीज लर्निंग मेड इजी। कोन्निचिवा मिनासान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुजॉय चटर्जी, लेकर आया हूं हिंदी में जापानी पाठमाला। इस श्रृंखला का आज है 90वां पाठ और आज के पाठ का विषय है चलो करते हैं। इसमें हम क्रिया के माशो रूप की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये क्या अर्थ देता है, और हम तरह तरह के उदाहरण देखेंगे। दोस्तों, अब तक हमने क्रिया के जितने भी रूप इस सीरीज में किए हैं, ये उनकी समरी है। रूट वर्ब यानी कि जो मौलिक रूप है क्रिया का, हम इकु क्रिया से इसे समझते हैं। इकु यानी कि जाना, ये रूट वर्ब है और ये जो इनफॉर्मल फॉर्म भी है। हम अगर इनफॉर्मल वे में अगर हम इस क्रिया का प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस बताना चाहें तो इकू से बता सकते हैं। लेकिन जो फॉर्मल या औपचारिक जो रूप है वो है इकिमास, यानी जाता हूँ या जाऊंगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जापानी में वर्तमान काल और भविष्य काल एक ही है, तो इकिमास दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है। इसलिए इकिमास का अर्थ जाता हूँ भी हो सकता है और जाऊंगा भी हो सकता है। दूसरा है नकारात्मक इकिमासेन, यानी नहीं जाता हूँ, नहीं जाऊंगा। उसके बाद इकिमाश्ता, गया था यानी भूतकाल, और इकिमासेन देशता, नहीं गया था, भूतकाल में नकारात्मक। और पिछले पार्ट में हमने एक नया ही रूप सीखा, इकिमासेन का, यानी कि क्रिया के साथ मासेन का जोड़कर हम एक जो नया रूप देते हैं, उसका अर्थ है क्या आप चलेंगे या क्या आप जाएंगे। क्रिया प्लस मासेन का, यानी कि क्या आप जो क्रिया है वो करना चाहेंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आज हम एक नया रूप देखेंगे जिसमें हम क्रिया के साथ माशो को जोड़ेंगे। जापानी व्याकरण में क्रिया के साथ माशो जोड़ने से जो रूप बनता है वो क्रिया का स्वैच्छिक रूप है, यानी कि अंग्रेजी में जिसे वोलिशनल फॉर्म कहते हैं। अब ये स्वैच्छिक रूप या वोलिशनल फॉर्म क्या होता है ये देखें। स्वैच्छिक का अर्थ है किसी की इच्छा के उपयोग से संबंधित। अब इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मान लीजिए वी वर्ब है या क्रिया है, उसके साथ अगर हम माशो जोड़ते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है कि चलो वी करते हैं। यानी कि ये एक मिलकर कार्य करने का जो जो मैसेज है वो इससे जा रहा है। यानी कि जब वक्ता श्रोता को कोई कार्य करने के लिए आमंत्रित करता है और खुद को भी उस कार्य में शामिल करता है, यानी कि साथ में मिलकर जो कार्य होता है वो वी प्लस माशो क्रिया रूप का उपयोग किया जाता है उसमें। ध्यान दें कि वर्ब प्लस मासेनका के विपरीत वी प्लस माशो अनुमति नहीं मांगता है, बल्कि सीधे कुछ करने का सुझाव देता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि क्रिया के साथ जब हम मासन का जोड़ते हैं तो हम एक तरह से पूछते हैं कि क्या आप ये काम करना चाहेंगे, क्या आप मेरे साथ जाना चाहेंगे, क्या आप मेरे साथ खाना खाना चाहेंगे। तो वो एक प्रश्न सूचक एक्सप्रेशन है, प्रश्न सूचक रूप है मासन का। मासेन, जैसा कि आपको पता ही है, वो तो एक अलग ही रूप है जिसमें जो नकारात्मक रूप है। लेकिन मासेन का एक अलग रूप है जिसमें हम पूछते हैं कि क्या आप ये काम करना चाहेंगे। अब वी प्लस माशो जो है जिसे हम आज के इस पार्ट में सीख रहे हैं, उसमें हम प्रश्न नहीं पूछते। ये सीधा सीधा सुझाव है कि चलो फलाना काम करते हैं या फलाना फलानी क्रिया करते हैं। तो ये अंतर है मासेन का और माशो रूप में। तो अब कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि इकिमाशो। तो इक्यू जो वर्ब हम देख रहे थे, इकू, इकिमास, इकिमाश्ता, इकिमासेन, इकिमासेन देशता और इकिमासेन का। आज हम देख रहे हैं इकिमाशो। तो इकिमाशो का अर्थ क्या हुआ। चलो चलें। टोक्यो इकिमाशो, चलो टोक्यो चलें। मीमाशो, चलो देखें। तो मीमास जो क्रिया है उससे ये आया है। मीमास, मीमासेन, मीमासेन देशता, मीमाश्ता, और ये है मीमाशो, चलो देखें। क्या देखें।
एइगाओ मिमाशो यानी चलो फिल्म देखें। ताबेमाशो बहुत आसान है, चलो खाते हैं। सुशियो ताबेमाशो चलो सुशी खाएं या चलो सुशी खाते हैं। नेमाशो चलो सो जाते हैं। जूजीनी नेमाशो चलो 10 बजे सो जाते हैं। तो देखिए हमने कोशिश की है कि हम अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं, जो ऑब्जेक्ट के साथ जो वर्ब के बीच में जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, जैसे कि ओ पार्टिकल, ए पार्टिकल, नी पार्टिकल, दे पार्टिकल, उनका प्रयोग भी हम करें और साथ ही साथ माशो रूप की भी चर्चा करें। तो इससे क्या होगा, आपको आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और माशो के साथ साथ ये जो पार्टिकल्स के जो एप्लीकेशंस है वो फिर एक बार रिवाइज हो जाएंगे। आसोबी माशो, अब आपको याद होगा आसोबू रूट वर्ब था, आसोबी मास हमने किया था, तो इसका अर्थ है कि खेलना। तो आसोबी माशो यानी चलो खेलें। बोरू दे आसोबी माशो चलो गेंद से खेलें। अब देखिए यहाँ पे दे पार्टिकल आ गया क्योंकि ये मीन्स दे वर्ब है, यानी कि किस चीज की सहायता से ये कार्य किया जा रहा है उसके बीच में ये दे पार्टिकल आता है, जैसे हमने दे पार्टिकल वाले लेसन में किया है। तो बोरु दे आसुबिमाशो यानी कि बॉल से खेलें या गेंद से खेलें। इकिमाशो फिर एक बार चलो चलें। और बस दे इकिमाशो, इकिमाशो यानी चलो बस से चलें। तो यहाँ पे भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ मोशन वर्ब कनेक्ट हो रहा है दे पार्टिकल के जरिए। अब दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा या नहीं पता नहीं कि हमने पिछले इसमें लिखा था कि चलो, देखिए हमने यहाँ पे चलिए नहीं लिखा। चलिए खेलें या चलिए चलते हैं या चलिए खाते हैं, तो वैसा हमने नहीं लिखा, हमने लिखा चलो। तो इसका क्या रीज़न था? ये बहुत ही इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में माशो का प्रयोग होता है, जो हम अपने समसामयिक यानी कि हम अपने जो हम उम्र लोग हैं या हमसे छोटे हैं उनके साथ ही हम माशो का प्रयोग करते हैं। यानी कि वरिष्ठों या औपचारिक स्थिति में हम माशो का इस्तेमाल नहीं करते, इसकी करने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि यह औपचारिक अभिव्यक्ति नहीं है। इसका इस्तेमाल दोस्तों और छोटे उम्र में छोटे लोगों के साथ किया जाता है और इसी वजह से जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये बहुत ही इम्पोलाइट और इनफॉर्मल तरीका होता है, इसीलिए इसका जो अनुवाद है हिंदी में ये चलो होता है, चलिए नहीं। वैसे हाँ, चलिए चलते हैं अगर कहें भी तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वैसे भी बड़ों के साथ इसका प्रयोग नहीं करने वाले हैं। बड़ों के साथ या औपचारिक स्थितियों में मासेनका का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो विनम्रता से अनुमति मांगता है कि क्या आप फलाना काम करना चाहेंगे। तो जो हमने पिछले पार्ट में सीखा मासेनका, वो औपचारिक रूप है किसी से कुछ करवाने या किसी को साथ में लेकर कुछ करने के लिए। और माशो जो है वो अपने हम उम्र लोगों या अपने से छोटे लोगों, उम्र में छोटे लोगों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है माशो का। तोक्यो इकिमाशो चलो टोक्यो चलें, इनफॉर्मल। तोक्यो इकिमासेन का, अब इसका अर्थ हो गया क्या आप टोक्यो चलेंगे, क्या आप मेरे साथ टोक्यो चलेंगे। तो ये फॉर्मल हो गया, ये औपचारिक हो गया। तो हमेशा याद रखें कि जब हम बड़ों से या फॉर्मल सिचुएशंस में अगर किसी से कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट करना है तो हमेशा मासेनका का प्रयोग होगा, टोक्यो इकिमासेन का। और हम अब जब अपने दोस्तों के साथ या अपने से छोटों के साथ अगर हम बातचीत करें तो आप सीधे सीधे सुझाव दे सकते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, तो उस केस में माशो का प्रयोग किया जाएगा। टोक्यो इकिमाशो चलो टोक्यो चलें। अब आप कुछ तस्वीरें देखेंगे और बताइए कि क्या तस्वीर है। पहला वाला तस्वीर क्या दिखा रहा है? कैफेटेरिया है। तो काफेटेरियाए इकिमाशो चलो कैफेटेरिया चलते हैं। दूसरा है, इसमें खाना लगा हुआ है, तो गोहांग ओ ताबेमाशो चलो खाना खाते हैं, चलो लंच करते हैं या खाना खाते हैं। अब ये देखिए गाड़ी से दो सज्जन जा रहे हैं। कुरुमादे कायरिमाशो लेट्स रिटर्न बाय कार, यानी गाड़ी से वापस चलते हैं, चलो गाड़ी से वापस चलते हैं।
चलो गाड़ी से वापस घर चलते हैं। आई शिमाशो। अब आई का जो अर्थ है, आई का अर्थ है प्यार, प्रेम। तो शिमास यानी कि करना। तो आई शिमास यानी कि प्यार करना। आई शिरु, जैसे हमने आई सुरु, बेसिकली वो सुरु जो है वो इनफॉर्मल वर्ब है, रूट वर्ब है सुरु, जिसका अर्थ है कि करना। और उसी का जो फॉर्मल रूप है वो है शिमास। तो सुरु शिमास, वहीं से शिमाशो। तो सुरु, आई सुरु, आपने गाना सुना होगा आई सुरु आई सुरु। अमन फिल्म का गाना है, हिंदी फिल्म का, जिसके बारे में हमने अपने बॉलीवुड और जापान जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने इसकी जानकारी भी दी थी। तो आप देख सकते हैं वो वीडियो। इस इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगा, बॉलीवुड एंड जापान। तो उसमें हमने जो वो गाना है उसके बारे में हमने जानकारी दी है। आइसुरु आइसुरु मेरा वतन जापान, कितना हसी कितना है सुंदर मेरा वतन जापान, फुरुसातो जापान। तो फुरुसातो जापान का क्या अर्थ है, आइसुरु का क्या अर्थ है, वो सब हमने उस वीडियो में जानकारी दी है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी जानकारी भी दी है कि उस गाने में क्या गड़बड़ी हुई है। तो खैर वो तो रही आइसुरु गाने की बात। अब आई शिमास भी वही है कि प्यार करना। और आई शिमाशो का अर्थ होगा कि चलो प्यार करते हैं। तो ये लव मेकिंग के लिए इस फ्रेज का, इस एक्सप्रेशन का प्रयोग हो सकता है, जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं। आई शिमाशो, चलो प्यार करें। तो हमने देखा कि वर्ब प्लस माशो का अर्थ होता है कि चलो वी करें या चलो वी करते हैं। इसका प्रश्नवाचक रूप क्या होगा, यानी कि हमने सुझाव तो दिया, लेकिन इसी को अगर हमें प्रश्न में बदलना है तो कैसे करना है। तो अगर हम उत्तर अगर है कि चलो वी करें, तो उसका प्रश्न क्या होगा कि हम क्या करें। यानी कि हम अपने मित्र से ही पूछ रहे हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए, मतलब क्या करें, क्या किया जाए, हम खाली बैठे हैं तो क्या करें, कुछ सुझाव वो दें। तो इस तरह से वी प्लस माशो का जो प्रश्नवाचक रूप होगा वो होगा वी प्लस माशो का, या फिर दूसरा होगा कि हम क्या करें। और हम एक और है कि हम कहाँ जाएं। तो ये सभी सवाल सुझाव मांग रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो दोको ए इकिमाशो का, दोको यानी कि कहाँ, और इकिमाशो का यानी कि कहाँ चलें। तो देखिए ये सीधा सीधा सा सवाल बन रहा है। जैसे हम टोक्यो ए इकिमाशो का, तो हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि टोक्यो ए इकिमाशो का यानी कि टोक्यो चले क्या। और दोको इकिमाशो यानी कि कहाँ चले। तो हम कोई स्पेसिफिक जगह हम बता नहीं रहे, बल्कि हम पूछ ही रहे हैं कि हमें कहाँ चलना चाहिए। तो इस तरह से इकिमाशो के साथ का जोड़कर यही सवाल बन जाएगा कि हम क्या करें और हम कहाँ जाएं। और ये देखिए, ये जैसे कि हमने बताया था कि माशो जो है वो साथ में करने वाली क्रिया है, यानी कि आप कोई काम कर तो रही हैं, बल्कि अपने मित्र को या किसी को भी अपने साथ में लेकर कर रहे हैं। इसलिए करें, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, चलो यहाँ जाते हैं, यानी कि साथ में मिलकर काम हो रहा है। और इसीलिए इसका जब प्रश्नवाचक रूप आएगा तब हम शब्द आ रहा है, क्योंकि इसमें भी आपको साथ में लेकर ही करना है। तो इसके प्रश्नवाचक रूप में भी हम का प्रयोग होगा। तो दोकोए इकिमाशो का, हम कहाँ चलें। नानियो मीमाशोका या फिर नानियो शिमाशोका, नानियो शिमाशोका यानी कि हम क्या करें, और नानियो मीमाशोका यानी क्या देखें। इस तरह से आप कोई भी वर्ब लगाकर ये सवाल पूछ सकते हैं। नानियो मीमाशोका यानी कि क्या, क्या देखें, हम कहाँ जाएं, हम क्या करें। नानियो शिमाशोका, हम क्या करें। तो इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं माशो फॉर्म के साथ भी। अब एक कन्वर्सेशन देखिए, तानाका सान क्या कह रहे हैं कि दोकोए इकिमाशो का, यानी कि कहाँ चलें। अब सुजुकी सान कह रहे हैं कि बिजुत्सुकान वा दो देस का। तानाका सान कह रहे हैं कि ई देस ने बिजुत्सुकान ए इकिमाशो। अब आपको समझ में आई बात। पहला वाला तो, पहला वाक्य जो है वो तो बहुत सीधा सा है कि दोकोए इकिमाशो का, हम कहाँ चलें। बिजुत्सुकान वा दो देस का, बिजुत्सुकान यानी कि म्यूजियम।
तो दो देश का ये जो फ्रेज है ये हमें पहले एक लेसन में हमें मिला है। दो देश का मतलब है कि हाउ अबाउट, यानी कि क्या विचार है। तो यानी बिजुत्सुकान व दो देश का अर्थ है कि म्यूजियम के बारे में क्या ख्याल है, यानी कि क्या म्यूजियम चले। तो दो देश का जो है, आप याद रखें कि ये जो इंटरोगेशन है वो ये पूछने के लिए है कि फलाने चीज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपके क्या विचार हैं कि क्या हम यहाँ जाएं या फिर क्या हम ये करें। तो जिसके जवाब में है ई देसने। ई देसने यानी कि बहुत अच्छा विचार है, यानी कि गुड आइडिया, ग्रेट आइडिया, फैंटास्टिक आइडिया। ई देसने यानी बहुत अच्छा विचार है, यानी कि अभी आपने जो कहा, आपने जो सुझाव दिया वो बहुत बढ़िया है। तो बिजुत सुकाने की माशो, तो म्यूजियम ही चलते हैं, म्यूजियम चलते हैं। तो इस तरह से ये जो कन्वर्सेशन है वो इसका ये फॉर्म है। तो बहुत ही उपयोगी और बहुत ही कॉमनली यूज होने वाले ये एक्सप्रेशंस हैं। दोको ए किमाशो का, बिजुत्सुकान व दो देश का, ई देश ने, तो ये सब बहुत ही कॉमन और बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग होता है जापान में। तो इन्हें आप ज़रूर याद रखें। तो दोकोए इकिमाशो का हम कहाँ जाएं, दो देश का क्या विचार है और फलाने चीज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है। ई देश ने बढ़िया विचार है, सही है और सहमति जताई जा रही है तारीफ के साथ। अब हम इसी जो यही जो वार्तालाप है इसका हम रेंशु यानी कि प्रैक्टिस अभ्यास कर सकते हैं अलग अलग जगहों के नाम के साथ। तो बिजुत्सुकान की जगह पे आप ये अलग अलग शब्द बता बैठाते जाइए और ज़ोर ज़ोर से बोलकर इनका अभ्यास करते जाइए। जैसा कि दोकोए इकिमाशो का, तेनरन काई वा दो देस का, ई देस ने तेनरन काई ये इकिमाशो। तो इस तरह से बात तो वही है, बार बार यही रिपीट करने हैं आपको, लेकिन आप जैसे आप बार बार इसको ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे तो जो उच्चारण है वो बहुत खुल के सामने आएगा और आपके दिमाग में भी ये चीज़ें बैठती जाएंगी। तो बहुत ज़रूरी है, जैसे हमने पहले भी कहा है, कि आप मन में ना पढ़ें बल्कि बोल बोल कर ज़ोर ज़ोर से पढ़ें। दो बुत्सुएन यानी कि चिड़ियाघर। तो दो बुत्सुएन व दो देश का, ई देश ने दो बुत्सुएन ए इकिमाशो। कोनसातो, कोनसातो दोको इकिमाशो का, कोनसातो ए इकिमाशो, या कोनसातो वा दो देश का। इचिबा, मार्केट, यानी कि बाजार जाना। इचिबा वा दो देश का, ई देश ने बिजुत्सुकान ए इचिबा ए इकिमाशो। याश आशिता वा यासुमी देस, दोको ए इकिमाशो का, नानी ओ शिमाशो का। तो आशिता वा यासुमी देस यानी कि कल छुट्टी है। दोकोए इकिमाशो का हम कहाँ चलें, नानी और शिमाशो का हम क्या करें। तो पिछले स्लाइड्स में हमने ये देखे हैं सवाल। तो अब फिर से आप अभ्यास कर सकते हैं कि आशिता वा यासुमी देस तेनरन काई ए इकिमाशो, या फिर आप पूछ सकते हैं कि तेनरन काई वा दो देस का। नानी और शिमाशो का में आप बोल सकते हैं कि एगाओ मिमास, एगाओ मिमाशो, एगाओ मिमाशो, और एगाओ दो देश का, एगा व दो देश का। तो बिजुत्सुकान व दो देश का, एगा व दो देश का। तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। अब दोस्तों, हर लेसन के अंत में हम माताई माशो कहते हैं, तो वो भी तो माशो फॉर्म ही हुआ ना। तो देखिए, आज के इस पार्ट में वो भी शामिल हो गया कि हम जिस फ्रेज या जिस एक्सप्रेशन से हम लेसन को समाप्त करते हैं हर रोज, उसी के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। माता आई माशो, माता शब्द का अर्थ है फिर, अगेन। और आई माशो आया है ये आईमास, आउ क्रिया से। तो ये है, आई का अर्थ है मीटिंग, आउ का अर्थ है मिलना, टू मीट, ये क्रिया का रूप है, वर्ब फॉर्म है आउ। अब आप, हमने जो आई शुरू किया था, प्यार करना, तो वो अलग आई है और ये अलग है। आप दोनों में कंफ्यूज ना हो, वो आई शिमाशो था और ये आई माशो है। तो आई मास, मैं मिलूंगा,
आइमासेन का क्या आप मिलना चाहेंगे, और आइमाशो चलो मिलते हैं। तो आइमाशो का अर्थ हुआ कि चलो मिलते हैं, और माताइमाशो का अर्थ है फिर मिलते हैं, यानी कि लेट्स मीट अगेन। तो मीटिंग के अंत में, और जो किसी क्लास के एंड में टीचर कह सकते हैं, या कॉन्फ्रेंस के एंड में जो स्पीकर है वो कह सकते हैं कि आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं। तो इसलिए वहाँ पे माताइमाशो बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाला एक्सप्रेशन है। सी यू अगेन या फिर लेट्स मीट अगेन, जो इसका लिटरल मीनिंग है। तो दोस्तों, यही था आज का पाठ जिसमें हमने क्रिया के माशो रूप के बारे में सीखा। मुझे आशा है कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा, आपने कुछ सीखा होगा आज के इस वीडियो से। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, 90 पाठों का जो लिस्ट है, इन्हें आप अगर पहले भी कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपने अगर नहीं किए हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए, और पार्ट 1 से शुरू करते हुए सीरियल ऑर्डर में करना चाहिए, क्योंकि हमने उसी तरीके से इसको अरेंज किया है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप जापानी भाषा सीख सकें। और अगर आपने ये सारे पाठ कर लिए हैं तो आप बीच बीच में जो भी पार्ट आपको लगे कि आप भूल रहे हैं तो उनका जो वीडियो है वो दोबारा देखें, ताकि जो एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, और चीज़ें आपके दिमाग से बाहर ना निकले, कि बार बार अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे तो वो भाषा आपके दिमाग में बैठती जाएगी। तो ये एक सुझाव है, बाकी आपकी मर्ज़ी। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आगे भी इसी तरह से जापानी भाषा के पाठ बनाकर आप तक पहुंचा सके, और इसी तरह से जापानी जो सीखना है, सिखाना है, वो सब यूं ही जारी रहे। youtube.com/सरल जापानी पर हम आपके सब्सक्रिप्शन का इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए अब मुझे अनुमति दीजिए। आरिगातो गोजाइमास। माताई माशो।